तो भाई देसी हिप हॉप में ना एक बार फिर से माहौल एकदम गर्म हो गया। एक तरफ है एमिवे बंटाई और दूसरी तरफ सीधे मौत। तो ये आग लगी कैसे और अब आगे क्या होने वाला है, चलिए आज इसी पूरे ड्रामे की हर एक परत को खोलते हैं। और ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एमिवे बंटाई की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से। सिर्फ 2 शब्द, कब डालूं? और इन 2 शब्दों ने पूरी की पूरी देसी हिप हॉप कम्युनिटी में समझ लीजिए एक तूफान सा ला दिया है। मतलब ये सवाल एक चिंगारी जैसा है, पर सवाल ये है कि ये आग लगी कहाँ से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो इस पूरी कहानी की जो चिंगारी है वो लगी कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है रैप डुओ सीधे मौत के मेंबर ओंकोर एबीजे के एक बयान से। तो हुआ यूं कि सीधे मौत के ओंकोर एबीजे अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए हुए थे और उस टाइम पे ना एमिवे और डिट्रॉइट के लेजेंडरी रैपर लैजरस के बीच में पहले से ही थोड़ी बहुत खींचतान चल रही थी। तो बस ओंकोर ने उसी पर अपनी राय रख दी और उसी लाइव के दौरान उन्होंने वो लाइन बोल दी जिसने कह सकते हैं पूरी आग ही लगा दी। उन्होंने कहा, अगर मेरी सटक गई तो। अब ये एक तरह से सीधी सीधी धमकी थी, एक खुली चुनौती जिससे एमिवे का कैंप नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। अब देखो, हिप हॉप में जब ऐसी बात होती है तो वो नजरअंदाज तो हो नहीं सकती, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एमिवे की टीम के मेंबर सुमित सिंह बंटाई ने फौरन इसका जवाब दिया, और उनका जवाब भाई बहुत ही तीखा और एकदम डायरेक्ट था। उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा, अबे तेरी हड्डी तो मेरे एल से, मेरी हड्डी तो हाँ होश में लाला। अब इससे एक बात तो साफ हो गई कि मामला सीरियस हो चुका है और दोनों तरफ से समझ लो तलवारें खिंच चुकी हैं। अब जब 2 बड़े आर्टिस्ट के बीच में बात बढ़ती है तो पूरी कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना तो लाजमी है, और देसी हिप हॉप सीन के दूसरे बड़े आर्टिस्ट ने भी इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और इसी बहस के बीच में एंट्री होती है इंडस्ट्री के एक वेटरन आर्टिस्ट कलाम इंक की, और उन्होंने अब कह सकते हैं एक बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया सामने रखा। उन्होंने बेसिकली नए आर्टिस्ट्स को कुछ जरूरी सलाह दी। बोले कि देखो, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़ो, दोस्ती यारी सोच समझकर करो, क्योंकि लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, और सिर्फ भीड़ के पीछे भागने के लिए किसी का साइड मत लो। और हाँ, उन्होंने एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई कि जब एमिवे अकेले लड़ रहे थे तो कौन उनके साथ खड़ा था। लेकिन जहां एक तरफ ये सलाह थी, वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर मिक्स विद वासु ने एक बिल्कुल अलग ही एंगल दिया। उनके हिसाब से ये सब कुछ और नहीं बल्कि बस एक ही बंदे के नाम पर क्लाउड मतलब कि फेम पाने की एक कोशिश है। तो अब तक सब लोग अपनी राय दे रहे थे, लेकिन सबको इंतजार था उस एक आर्टिस्ट का जिसके इर्द गिर्द ये सब हो रहा था। जी हाँ, खुद एमिवे बंटाई का। और एमिवे ने क्या किया? उन्होंने कोई सीधा साधा बयान नहीं दिया, बल्कि इस पूरी नोकझोंक के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी स्टोरीज डालनी शुरू कर दी, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। और फिर आई वही स्टोरी, वही सवाल, कब डालूं? और इस एक सवाल से ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक डिस ट्रैक सिर्फ आने वाला नहीं है, बल्कि वो तो पूरी तरह से तैयार है और बस ड्रॉप होने का इंतजार कर रहा है। तो एक तरफ तो ये बीफ पक रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देसी हिप हॉप में और कुछ नहीं हो रहा। सीन में और भी बहुत कुछ चल रहा है। चलिए जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखो, किंग का नया गाना आया है, इश्क हुआ, और इतना ही नहीं, उनकी पूरी एल्बम राजा हिंदुस्तानी भी आने वाली है। उधर ब्रोडावी अपने फैंस से पूछ रहे हैं कि अगला प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, और अंकुर ने भी एक नया ट्रैक रिलीज किया है। और हाँ, किंग के फैंस के लिए ये डेट बहुत जरूरी है। उनकी एल्बम आ रही है 20 फरवरी को, तो कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो सीन ये है कि एक डिस ट्रैक कभी भी आ सकता है और पूरी की पूरी कम्युनिटी सांस रोक कर देख रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे क्लैश में, इस पूरे टकराव में किस आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान? इस खेल का विनर कौन होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, देसी हिप हॉप का सीन अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।